है तमुदाची व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? तो अभी मिस्टर ज़ॉम्बी का जो सीरीज़ है वो एक ऐसे मोड़ पे आ चुका है जहाँ पे हमें बहुत से नए-नए चीज़ें, नए-नए कैरेक्टर्स के बारे में पता चल रहा है। तो अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक शो हो रहा है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमारा ज़ॉम्बी मर्चेंट गिल्ड सिविलाइजेशन का जो सुपरवाइज़र होता है उसका मुँह देखकर मनी-मन कहा था, "अरे! इसका मुँह देखने में बहुत ज़्यादा अजीब क्यों लग रहा है? छोड़ो जो भी हो मुझे बस यहाँ से भागना है कैसे भी करके।" तो अब आगे। तो एपिसोड 107 स्टार्ट होता है और हम आसमान पर वही स्पेसशिप को देखते हैं जो अभी भी वहाँ पे फ्लोट कर रहा है और आस-पास हम देखते हैं क्रैक पड़ा हुआ होता है जो अपने ज़ॉम्बी की वज़ह से हुआ है। तभी उस जगह पर अपना मिस वायलेट आ जाती है और वो चारों तरफ देखते हुए मनी-मन कहती है, अरे! आसमान पर जो चीज़ अभी-अभी वैनिश हुआ, क्या ये अपने ज़ॉम्बी की वजह से है? तो यहाँ पर मैं गलत था, स्टार्टिंग में जो बोला था स्पेसशिप तो वो वहाँ से वैनिश हो रहा था। तभी मिस वायलेट के पीछे मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो बंदा होता है वो वहाँ पे आ जाता है और वो मिस वायलेट से कहता है, आसपास के चीज़ों को देखकर लगता है अपना ज़ॉम्बी उस मशीन के पीछे गया है। जो सुनकर मिस वायलेट कहती है, हाँ, चीज़ों को देखकर लगता तो वही है। लेकिन अगले ही पल वो पीछे और घूमकर देखता है जहाँ पर हम देखते हैं एक मॉन्स्टर का सर वहीं पे कट के 2 हो जाता है और हम अगले पल देखते हैं वहाँ पर एक बहुत ही तेज रोशनी जो काफ़ी सारे मॉन्स्टर को वहाँ पे 2 टुकड़े कर रहा होता है। जो देखकर मैकेनिकल डिपार्टमेंट का बंदा कहता है, ज़ॉम्बी ने इस गेम का जो लेवल है वो पूरी तरीके से ट्रैश कर दिया है। लगता है हमें कैसे भी करके उसे फॉलो करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। अगर हम बाद में निकलने की कोशिश करें तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। अगर हम ऐसे ही यहाँ पे खड़े रहते हैं तो हम किसी भी वक्त वाइप आउट हो सकते हैं क्योंकि हर एक कटने के बाद वहाँ पे मल्टीपल अपीयर हो रहा है। चलो जल्दी करो, इस लेवल से निकल जाते हैं। तभी मिस वायलेट एक क्रैक को चेक करते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, मेरा यहाँ से भागने का कोई भी इरादा नहीं है। मैं इस लेवल को और भी ज़्यादा देखना चाहता हूँ। हमारा गोल यह है कि हम जितना डीपर हो सके उतना डीपर जाएंगे। तभी मिस वायलेट की नज़र में एक क्रैक आ जाता है जो देखकर वो मनी-मन कहती है, नाइस, ये क्रैक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है। जल्दी से तैयारी करो। भालो, तुम्हारे पास जितनी भी ताकत है, जितनी भी फोर्सेस है, उन सभी को यूज़ करके उस क्रैक के ऊपर हिट करो। जो सुनते ही भालू अपने ओरिजिनल फॉर्म में आके अपने पावर्स को यूज़ करके वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा अटैक क्रिएट करता है जिसका नाम फायर थीव अर्सेनल होता है। और हम देखते हैं वो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मतलब मीटेरॉइड बना लिया होता है जिसके ज़रिए वो उस क्रैक के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं वो अटैक जाके सीधा उस क्रैक के ऊपर लगता है। लेकिन जो क्रैक होता है वो ज़रा सा भी ओपन नहीं होता है, वो वैसे का वैसा ही होता है। जो देखकर जो मिस वायलेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। यहाँ तक जो भालू होता है वो भी कहता है, मैंने अपनी पूरी पावर लगा दिया लेकिन ये ज़रा सा भी क्रैक नहीं हुआ। कहते ही वो अपना वहाँ पे थोड़ा सा और प्रेशर यूज़ करता है और हम अगले पल देखते हैं जो मतलब क्रैक होता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा प्रेशर अप्लाई होता है जिस वजह से हम देखते हैं क्रैक वहाँ पे थोड़ा सा ओपन हो जाता है, मतलब परफेक्टली ओपन हो जाता है। जो देखकर मिस वायलेट कहती है, ऑसम, ये तो टूट गया है, ये सिर्फ 5 सेंटीमीटर वाइड है लेकिन ये काम कर जाएगा, चलो चलते हैं यहाँ से। कहते ही हम देखते हैं वो सभी उस तरफ जाने लगता है और जो मिस वायलेट होती है वो मनी-मन कहती है, जैसा मैंने सोचा था, ये जो गेम वर्ल्ड है ये लॉगिंग स्पेस के अंदर है, इस स्पेस क्रैक में जरूर दूसरे लोग भी होंगे। तभी भालो वहाँ पे अपने ओरिजिनल फॉर्म में लौट आता है और कहता है, चलो ये तो अच्छा है ना। जो सुनकर जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो बंदा होता है वो कहता है, भालो तुम बहुत ज्यादा स्लैकिंग कर रहे हो, तुमने जितने भी एफर्ट्स लगाए हैं सिर्फ इस टाइनी गैप को करने के लिए, इस गैप में कौन ही यहाँ पे अच्छे से फिट हो पाएगा, हाँ। तभी जो स्वाट डिपार्टमेंट का एक बंदा होता है जिसको मैं आयरन मैन कहता था वो कहता है, हाँ बिल्कुल, ज़ॉम्बी ने जो यहाँ पे रायता फैलाया है और तुमने जो किया है जरा देखो, तुम दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंट है, तुम दोनों में काफी ज्यादा पावर है। तभी वालू अपने बारे में ये सब सुनते हुए उन दोनों से कहता है, ज़ॉम्बी का जो पावर है वो काफी ज्यादा इंसेन है, मैं उसके साथ compete करने की कोशिश नहीं कर रहा, ठीक है, वो एक बीस्ट है। तभी इधर मिस वायलेट मनीमन कहती है, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा स्कैरी चीज है वो ये गेम है, लेकिन इस बार उसका जो अटैक है वो पूरी तरीके से इस स्पेस को ब्रेक नहीं कर पाया और ऊपर से ये पूरी इस गेम वर्ल्ड में सिर्फ एक लेवल पर है और ऊपर से वोंग जिगाई को ये भी पता है कि ज़ॉम्बी अपने हाथ से इसे ब्रेक कर सकता है। यहाँ पे सवाल ये नहीं कि भालो का जो सिक्स फॉर्म है उसे बीट करना है, यहाँ पे सवाल ये है कि ज़ॉम्बी यहाँ पे हर पल अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता रहता है जिसके बारे में वोंग जिगाई को अच्छे से ही पता है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा आखिर वोंग जिगाई ने ज़ॉम्बी को इस गेम वर्ल्ड में क्यों लाया। शायद उम्मीद करता हूँ वहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ होगा जो ज़ॉम्बी को यहाँ पर नुकसान पहुंचा सकता है। तभी सीन यहाँ पे कट हो जाता है, फिर हमें इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो एंट्रेंस एग्जाम देता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो कुर्सी के ऊपर बैठ के वहाँ पे एग्जाम दे रहा होता है और मनीमन कहता है, इस बार तो मैं गया, इस बार मैं बुरी तरीके से फंस गया, मुझे यहाँ पर ज़रा सा भी क्वेश्चन का आंसर के बारे में पता नहीं, आखिर यहाँ पे क्या लिखा है और क्या लिखना है। कहते हुए जो अपने ज़ॉम्बी होता है वो अपने सर में हाथ रख के वहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा होता है और जो बाहर से A1 होती है
वो मनीमन ये सब देखकर वो मनीमन कहती है इस बार मैं ज़रूर मरूंगी। आखिर उसको कैसे ही पता होगा जो हमारा सिविलाइजेशन है उसके बारे में, उसको तो कुछ भी नहीं पता हमारे सिविलाइजेशन के बारे में। तभी एवन अजीब सा मुंह बनाते हुए चाय पीते हुए सुपरवाइजर से कहती है, सुपरवाइजर आई मीन डायरेक्टर B250, ये जो बंदा है इसको मैंने रिकमेंड किया है, क्या इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है क्या हम इसे स्किप कर सकते हैं? जो सुनकर उसका जो सुपरवाइजर होता है वो कहता है, ओ हाँ मैं तो इसके बारे में भूल ही गया। और हमें बताया जाता है ये जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट होता है मर्चेंट सिविलाइजेशन का, इसका डायरेक्टर B250 होता है। तभी जो सुपरवाइजर होता है वो A1 से कहता है, तुम यहाँ पर एक स्पेशल केस को लाए हो है ना? कहते हुए जो डायरेक्टर होता है वो अपना फोन निकालकर किसी को फोन लगाता है, जहाँ पर वो कहता है हेलो HR डिपार्टमेंट। और उधर जो A1 होती है वो ये सुनकर जो मतलब डायरेक्टर होता है उससे कहती है, थैंक यू बॉस, आप बहुत ही ज्यादा काइंड हो, बहुत ही ज्यादा जनरस हो, मैं आज से बहुत ही ज्यादा हार्ड काम करूंगा ताकि आप यहाँ पे प्राउड फील करो। लेकिन तभी जो डायरेक्टर होता है वो फोन में कहता है, क्या तुम एंट्रेंस एग्जाम को उसके मैक्स डिफिकल्टीज पे ले जा सकते हो? मैं चाहता हूँ कि वो लास्ट 10 मिनट में जाके वहाँ पे लिखे। जो सुनते ही A1 के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है और अगले पल वो अपने हाथों में रखा जो चाय होता है वो सीधा डायरेक्टर के सर पे गिरा देती है और उसे कहती है, डायरेक्टर आप ये अच्छा नहीं कर रहे, ठीक है? आपने बहुत ही गंदा काम किया है, यहाँ पे बहुत ही घटिया चाल चल रही है यहाँ पे। और इधर जो डायरेक्टर होता है वो गर्म चाय की वजह से उसके आंखों में चला जाता है और डायरेक्टर A1 के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? हाँ A1 इस बार तुम ये गुड बाय कह लो, ये तुम्हारा लास्ट ईयर है। जो सुनकर A1 भी गुस्से के मारे कहती है कि हाँ ठीक है मैं यहाँ से जाती हूँ और वैसे भी मुझे यहाँ पे रुकना नहीं है। और हम देखते हैं ये जो सारा का सारा किस्सा होता है ये A1 के सर पे चल रहा होता है, मतलब अगर A1 के हाथ में होता तो बिल्कुल वो ऐसा ही करता। लेकिन रियल में A1 अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाकर डायरेक्टर से कहती है, ओ डायरेक्टर आप इतना ज्यादा जनरस क्यों हो? इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का जो मेन जॉब है वो लेवल्स को ग्राइंडिंग करना है, लेकिन आप यहाँ पे पर्सनली इस टेस्ट को देख रहे हो। यहाँ पर तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पर आप अपना वक्त को जाया कर रहे हो, आपको ये सब देखने की भी जरूरत नहीं है। क्यों ना आप उसे एक प्रैक्टिकल टेस्ट करने के लिए दे दो, फिर आप अपने ऑफिस में बैठ के रिजल्ट के लिए वेट करो। A1 के इस तरह का बात सुनकर डायरेक्टर कुछ देर के लिए खामोश होता है और फिर वो A1 से कहता है, लगता है तुम यहाँ पे कोई सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। चलो कोई ना, ठीक है, चलो बाद में उस बंदे को बोल देना, उस गंजी बंदे को मेरे से आके मिले। जो सुनकर A1 डायरेक्टर को थैंक्स कहती है। तभी सीन यहाँ पे कट हो जाता है। फिर हमारा सीन जो मर्चेंट सिविलाइजेशन का जो बॉस होता है टॉप 2 उसके ऊपर शिफ्ट होती है, जहाँ पर वो वाइन का एग्जाम लेते हुए कहती है, फाइनली चीजें शांत हुआ। वांग जिकाई ने बिल्कुल सही कहा था, वो जो मॉन्स्टर है फर्क नहीं पड़ता वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, वो इसी लेवल पर स्टक होकर रह जाएगा। हमें बस अभी एक सॉलिड टीम की जरूरत है जो उसे अच्छे से ग्राइंडिंग कर सके, फिर हम उसे इवेंचुअली टेक डाउन कर ही लेंगे। और जैसे कि ज़ॉम्बी की वजह से यहाँ पे जितने भी डैमेज हुआ है, कैसा हो अगर यहाँ पे सब अपना अपना 20% वॉलंटरी पे आउट करे? नहीं 20% नहीं, शायद यहाँ पे 50% ज्यादा होगा। इसके थ्रू मैं अपने लॉसेस को भी कवर कर पाऊंगा, जिस वजह से वो सभी लोन के साथ बन जाएंगे और वो लोग भी चाहकर भी यहाँ पर क्विट नहीं कर पाएंगे, चाहे सिचुएशन कैसा भी क्यों ना हो। टॉप 2 ये सब कह ही रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे डिंग डोंग की आवाज आता है और कोई कहता है, काउंसलर जो इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट डायरेक्टर है वो आपसे मिलना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का डायरेक्टर मेरे से मिलना क्यों चाहता है? चलो कोई ना, मैं भी अच्छे मूड पे हूँ, उससे मिल लिया जाए। तभी अगले पल वहाँ पे दरवाजा खुलता है और जो डायरेक्टर होता है वो वहाँ पे आ जाता है और हम देखते हैं उसके साथ साथ अपना ज़ॉम्बी भी आया होता है। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पे हो जाता है। तो यहाँ पर अपना ज़ॉम्बी भी अपीयर हो चुका है और कुछ देर पहले टॉप 2 उसको किल करने के बारे में सोच रही थी। तो अब देखना ये होगा कि आगे का सिचुएशन क्या होता है। अगर आपको जानना है कि आगे क्या होता है तो चैनल पर बने रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।